हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज मैं फिर से 90 डेज का टारगेट सर्च लाई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या आ गई हूँ 2024-25 आरआरबी एनटीपीसी का टारगेट सीरीज 90 डेज रीजनिंग का हम लोग का शेड्यूल रहे। क्योंकि रीजनिंग मैंने उतने अच्छे से पहले आप लोग को नहीं बताया है, तो आज मैं अच्छे से आप लोग को रीजनिंग बताऊंगी। उसके लिए मैंने सारा कुछ नोट डाउन करके ले आई हूँ, तो आप लोग को बताती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बोलो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर भी मैं जिस हिसाब से आप लोगों के लिए टारगेट लाई हूँ ना, आप लोग जितने भी टाइम है ना उतने टाइम में इसको अच्छे से कवर अप कर सकते हो। बस इसलिए मैं ये टारगेट आप लोगों के लिए लाई हूँ। और हमारा ग्रुप डी का भी अब एग्जाम आ चुका है। अब एग्जाम के लिए हम लोग का फॉर्म भी फिलअप हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर मैं फ्री टारगेट सीरीज लाऊंगी ग्रुप डी के लिए। 15 जनवरी को आप लोगों के लिए ग्रुप डी का टारगेट सीरीज आ जाएगा। जैसे कि मैं आरआरबी एनटीपीसी का टारगेट सीरीज लाती हूँ, उसी तरह करके ना मैं ग्रुप डी के लिए भी टारगेट सीरीज लाऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पढ़ाई में बहुत ईजी हो जाएगा। जब हम लोग इस तरह करके टारगेट्स बना लेते हैं ना, डे बाय डे करके, तो आप लोग को बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा हेल्प होता है कि आप लोग कुछ कम दिनों में कैसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं अपना फुल टारगेट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का टारगेट सीरीज, जो कि मैं लेके आई हूँ 90 डेज का शेड्यूल। और मैंने पहले भी इससे पहले लाई हूँ, बट अब फिर से एक बार मैं लाई हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। इससे पहले मैं लाई थी मैथ का और स्ट्रेटेजी का, और अभी मैं लाई हूँ रीजनिंग का। तो सबसे फर्स्ट हम लोग करते हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में बात करें तो एनालॉजी वर्बल हम लोग का फर्स्ट चैप्टर टॉपिक आता है, एनालॉजी वर्बल, जिसमें कि हम लोग को देने हैं पूरे के पूरे 5 डेज, जिसमें कि आप 3 डेज देना अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। आप लोग को जितने भी वाईटी के क्लासेस देखने पड़ जाए, बट 3 से 4 दिनों में आप अच्छी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है एनालॉजी वर्बल का। उसके बाद जो बचता है हम लोग का 2 डेज, उस 2 डेज में हम लोग इसका करेंगे प्रैक्टिस और रिवीजन। पीवाईक्यू लगाने जितने हो सके एक चैप्टर के, आप लोग को जितने पीवाईक्यू मिल रहे हैं सारे पीवाईक्यू लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद पीवाईक्यू से ही देखो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जब आप पीवाईक्यू करते हो ना, तब आपका पूरा हैंड एक फ्री हो जाता है, और आपका क्या बोलो, जितना प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज्यादा हैंड फ्री होता है आप लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आप लोग कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस आप लोग को इन्हीं दिनों में करना है। जैसे कि मैंने 5 डेज कहा है ना, तो इसमें से 3 डेज में आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, 2 डेज आप प्रैक्टिस करो एक चैप्टर का, और ये इनफ हो जाएगा। क्योंकि उतने दिन से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो इतना टाइम में तो हो ही जाना चाहिए अब ना। फिर सेकंड आ जाते हैं हम लोग ऑड एंड आउट में। एनोलॉजी वर्बल, ऑड एंड आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर होता है। बोलो तो बहुत के लिए होता है, बड़ा बहुत के लिए नहीं होता है। और हम लोग कहते हैं ना मैथ और स्टैटिक्स से कर लेंगे, रीजनिंग उतना नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं, मोस्ट स्टूडेंट का ना रीजनिंग अच्छा होता है, बट जिनका भी अच्छा नहीं होता, जिनका अच्छा भी होता है ना, पढ़ना तो सभी को है। क्योंकि एग्जाम में तो अच्छे अच्छे लोग एग्जाम देते हैं, पता है ना, और कंपटीशन कितना है। तो हम लोग को ये सोच के बिल्कुल भी नहीं चलना है कि हम ध्यान नहीं देंगे, हम थोड़ा बहुत ध्यान देके हम कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप लोग को अच्छे से सारा सब्जेक्ट को ध्यान देना है 100/100 करके। तो ऑड एंड आउट को हम लोग देंगे 5 डेज। जैसे कि मैंने कहा, आधा में प्रैक्टिस और आधा में हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कितने भी वीडियो देखने पड़े हम लोग को, बट कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से होना चाहिए, ताकि हम लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। वो उस चैप्टर का कैसा भी वो क्वेश्चन हमारे सामने रख दे। फिर आते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग में। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम दे देंगे 5 डेज, सीरीज में 4 डेज देने हैं हम लोग को, फिर मिसिंग नंबर में 4 डेज, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन में 4 डेज, ब्लड रिलेशन 4 डेज, और उसके बाद देने हम लोग को वेन डायग्राम में 3 डेज। और सभी डेज में हम लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है, और इसके बाद हम लोग को प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। और मॉक लगाने के लिए मैं आप लोग को बताऊंगी, मॉक लगाने के लिए मैं आप लोग को दूंगी डेज। तो आप लोग हिसाब से अपने मॉक ले सकते हो, जैसे कि वीक में एक बार मॉक दे रहे हो, कोई दिन में एक बार मॉक दे रहे हो, इस तरह करके आप दे सकते हो। उसके लिए मैं आप लोग को इन्हीं 90 डेज में आप लोग को कुछ डे प्रोवाइड करूंगी, ओके। तो वेन डायग्राम की बात करते हो 3 डेज, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है बोलो तो। इसमें बहुत तरह के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, सर्कल, फिर स्टे, बोलो तो बहुत तरह के हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो 5 डेज हो जाते हैं। फिर डायरेक्शन की बात करें तो
किसी का 3 डेज में हो जाता है देन गुड, नहीं तो आप 5 डेज दे सकते हो। जैसे कि 3 डेज में आप पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, 2 डेज में फिर प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से। तो इस तरह करके हो जाता है हम लोग का। फिर अर्थमेटिक रीजनिंग में हम लोग को 3 डेज देने हैं। क्यूब एंड डाइस ज्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं होता, अच्छे से समझ जाओगे अब 2 दिन में। फिर आते हैं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन में, इसे हम लोग को देने हैं 3 डेज। फिर वर्ल्ड अरेंजमेंट, जी ज्यादा कुछ लॉन्ग नहीं होता, 2 डेज में हो जाएगा। कैलेंडर और क्लॉक्स की बात करें तो 2 डेज में हो जाने चाहिए। वर्बल रीजनिंग हम लोग का समाप्त हो गया है। फिर आते हैं हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग में, तो इसकी बात करें तो सीरीज नॉन वर्बल का 4 डेज हम लोग देंगे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम लोग 4 डेज दे देंगे। पेपर कट फॉल्स में 3 डेज देंगे। एडिशन ऑफ फिगर्स में हम लोग 3 डेज दे देंगे। 2 डेज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। 1 डे हम लोग रखेंगे प्रैक्टिस और PYQ के। जितना एक चैप्टर के जितने PYQ हो सके ना गाइज, उतने PYQ करो, जितने टाइम मिले उतना PYQ करो। हर सब्जेक्ट में ना यही रूल अप्लाई होता है, PYQ करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर PYQ करो। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है ऐसे। मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले टॉपिक कवर करती हूँ। स्ट्रैटेजी की बात करें तो और मैथ और रीजनिंग में कॉन्सेप्ट पहले समझूंगी, फिर उसके बाद मैं PYQ करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। फिर मिरर वाटर इमेज में हम लोग 3 डेज दे देंगे। और हम लोग का होता है 74 डेज ही होता है। उसके बाद भी हम लोग का बच जाता है 16 डे, जिसमें कि मैंने कहा था ना मॉक के लिए आप लोग को अलग से टाइम दिया जाएगा। वो टाइम मैं सिर्फ दे दी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और इधर सब जो मैंने डेज दिए थे ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर और प्रैक्टिस के लिए दिए थे, PYQs के लिए। और मॉक के लिए मैं आप लोग को 16 डेज जो इधर बचते हैं ना 90 डेज में, उस 60 डेज में आप मॉक दो ना। बस इस 60 डे को एक ही साथ नहीं लेना है। जैसे कि ये 74 डेज है, तो इसी में जैसे कि वीक में एक बार रखो आपने, तो 3 डेज में एक बार रखो, 4 डेज में एक बार रखो, इस तरह करके बीच में आप इसको मॉक ऐड कर सकते हो। और मॉक हमें लगातार कंटिन्यू देना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं हम लोग, वो SBI हो या फिर RRB NTPC ग्रुप D हो, SSC हो, अब जो भी कंपटीशन कर रहे हो ना, मॉक देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब हम मॉक देते हैं ना, हमें पता चलता है कि हम क्या कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे। और मॉक देने से हमारा हैंड फ्री होता है और हमारा माइंड भी फ्री होता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे ऑप्शंस को हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं उस हिसाब से। तो जो 16 डेज बचते हैं आप उसमें मॉक दो, फिर रिविजन, PYQ, प्रैक्टिस, आपको सभी कुछ करने हैं। तो ये था मैं रीजनिंग का, जो कि मैं आज 90 डेज का सीरीज लेके आई थी। फिर ग्रुप D का मैं 15 जनवरी से स्टार्ट करूंगी लाने के लिए। और अभी रीजनिंग का लाई हूँ, उसके बाद मैं स्टैटिक्स का लाऊंगी, फिर मैथ का लाऊंगी। इस तरह करके सारे सीरीज में लाऊंगी। तो इस टारगेट सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये है एडवांस मैथ का, जो कि मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मैंने पहले भी कई वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुके हैं ये सारे कुछ, तो आप लोग पहले का वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें अच्छे से मैंने सारा कुछ स्टैटिक जीके का बताया है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और किस जगह से कितने क्वेश्चंस आते हैं, सारा कुछ मैंने बताया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।